गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। यहाँ से क्या है, 20 मीटर दूरी पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ये लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है फुट ऑफ द टावर को। फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है इस टावर की और इस कैनाल की, इस नहर की क्या निकालनी है, हमें विड्थ निकालनी है। सो पी क्यू हम मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर। और क्या मानते हैं, टीवी टावर जो कि बी क्यू है, एक्स मीटर मान लेते हैं। बी द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये क्या होगी, कैनाल की विड्थ हो गई। तो ए बी क्या हो गया, 20 हो गया। पी ए क्यू 30 डिग्री हो गया। बी क्यू क्या हो गया, एक्स, और पी क्यू क्या हो गया, एच हो गया। तो इन ट्रायंगल पी बी क्यू में, पी बी क्यू में, इस ट्रायंगल के अंदर पी बी क्यू में क्या होगा बेटा, 1060 क्या होगा, 10 क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच भी होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 हो जाता है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, पी क्यू अपॉन बेस क्या हुआ, बी क्यू हो गया। तो √3, 1060 की वैल्यू क्या आ गई, √3। पी क्यू की वैल्यू क्या आई, एच अपॉन एक्स, एक्स क्या आया, अपॉन एक्स। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, √3x आ गई, √3x। इस इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन इन द ट्रायंगल ए पी क्यू में, ए पी क्यू में, ए पी क्यू ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे बेटा, 10 30 डिग्री, 10 क्या होता है, पी क्यू यानी एच अपॉन ए क्यू क्या होता है, 20 प्लस एक्स। तो 1/√3 एच अपॉन ए बी प्लस बी क्यू, तो 1/√3 एक्स, √3 एक्स। एच की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, √3x। ए बी प्लस बी क्यू क्या है, एक्स है। तो 20 प्लस 3 हो गया, क्रॉस मल्टी 20 प्लस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है अपने पास, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स आ गया। तो 3x 2x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 मीटर आ गई। तो द हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर इज 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ, ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, टावर है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग और क्या है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से और फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, यदि टावर की हाइट दे रखी है 60 मीटर, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या करना है बेटा, हाइट किसकी, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ए बी इज द बिल्डिंग एंड पी क्यू बी द टावर। पी क्यू क्या है, टावर है। पी क्यू इज इक्वल टू 60 मीटर, ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, और पी ए क्यू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल ए पी क्यू के अंदर 1060 की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू अपॉन ए पी हो गया, √3। पी क्यू क्या है, 60 अपॉन ए पी। ए पी की वैल्यू क्या आ गई, 60/√3 आ गई। ए पी क्या हो गया, 60/√3 आ गया। तो नीचे रूट के अंदर था, तो हमने क्या किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो ये ए पी की वैल्यू क्या आ गई, 60√3/3 आ गई। कैंसिल कर देंगे 3 से, तो 320√3 आ गई ए पी की वैल्यू। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी में 1030 की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए पी आ गया, 1/√3 ए बी अपॉन 20√3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 अपॉन √3। तो ए बी क्या आया, ए बी क्या थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, जो कि क्या आई, 20 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 60 मीटर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस दे रखी है दो टावर की, क्या है, 60 मीटर दी हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। क्या दी हुई है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, दूसरे टावर की हाइट क्या दे रखी है, 90 मीटर दी हुई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो फर्स्ट टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, सेम रहेगा लगभग ये क्वेश्चन, इसको भी आप कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी
from the foot of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, find the height of chimney. तो क्या करना है, हमें चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है. ये टावर है, ये चिमनी है. सेम रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा था. इसका 19th क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इज 45 डिग्री. ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का है. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45. तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. लेट ए बी द 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड सी डी बी द केबल टावर. और सी डी क्या है, केबल टावर है. ये ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर. ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 मीटर है. और सी ए ई 60 डिग्री है. तो डी ए ई प्लस ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 45. क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है ये इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर. ए बी डी के अंदर देखते हैं tan 45 की वैल्यू tan 45 ए बी अपॉन बी डी. और 1 tan 45 क्या होता है, 1 होता है. 1 इज इक्वल टू 7 बाई बी डी हो गया. तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 बाई 1 हो गया. तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर आ गई. नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई में tan 60 क्या हुआ, सी अपॉन ए सी ई अपॉन ए ई हो गया इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. tan 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3. सी ई अपॉन ए ई क्या करेंगे, सी ई अपॉन 7. तो ये क्या आ गया, सी ई की वैल्यू क्या आ गई, 7√3 आ गई. सी डी क्या आया, सी ई प्लस डी ई आया, सी ई प्लस डी ई. तो सी ई की वैल्यू क्या आई थी, 7√3 प्लस 7. 7 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आया, √3 प्लस 1 आया, √3 प्लस 1. √3 की वैल्यू क्या आ गई, 1.732 आ गई. 7 इंटू 1.732 प्लस 1. तो 1.732 प्लस 1 तो 7 इंटू 2.732 आ गया. इसके बाद यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 19.124 आ गया, 19.124 मीटर. तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर, हाइट ऑफ द टावर इज क्या आ गई, 19.12 आ गई, 19.12 मीटर. तो बेटा आज के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट रिवाइज करनी है. आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.